हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास भी आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरिंद वंश उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, यदि उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम ऐतिहासिक वंश की बात करें तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश है कार्तिकेय वंश। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। यदि ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तो होगा कार्तिकेय वंश। यदि राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक वंश पूछा जाए तो होगा कुरिंद वंश। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस लेख के अनुसार कुरिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो फ्रेंड, जो कालसी देहरादून से अशोक का अभिलेख मिलता है, इस अभिलेख से पता लगता है कि कुरिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विदेशी लेखक ने कुरिंद शासन का वर्णन किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉलमी ने कुरिंद वंश का वर्णन किया था। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुरिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। तो देखो फ्रेंड्स, कुरिंद शासकों की मुद्राएं ये प्राप्त होती है देवढुंगा उत्तरकाशी और अठूल टिहरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। देवढुंगा उत्तरकाशी और अठूल टिहरी से कुरिंद शासकों की मुद्राएं प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालसी शिलालेख से हाथी का चित्र मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुरिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुरिंद वंश का जो सबसे सबसे शक्तिशाली शासक था ये था अमोघ भूति। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुरिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत में कुरिंद वंश को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाभारत में कुरिंद वंश को क्या कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ। द्विज श्रेष्ठ महाभारत में कुरिंद वंश को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य कुनिंदस अमोघ भूतिस महारजस किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में राज्य कुनिंदस अमोघ भूतिस महारजस लिखा गया है। यह आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार के मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं। तो देखो फ्रेंड, जो अमोघ भूति की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है इन पे किनका चित्र प्राप्त हुआ है। तो इनमें मिला है, इसका राइट आंसर होगा डी वाला। तो जो अमोघ भूति की जो मुद्राएं हैं इस पे मृग और देवी का चित्र देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 54 मुद्राएं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुरिंद शासकों के अधिष्ठाता देव थे।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्रेश्वर कुलिंद शासकों के अधिष्ठाता देवता थे। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा से जो 4 मुद्राएं प्राप्त हुई है इन्हें ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में राज्य से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन सिंह मेहता स्वतंत्रता आंदोलन में राज्य से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, यदि महिला की बात करें स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो है बिस्नी देवी शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्नी देवी शाह कौन थी? तो इनमें आपको बताना है कि बिस्नी देवी शाह कौन थी। ये कवियत्री थी या लेखिका थी या समाज सुधारक थी या स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जून 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो फ्रेंड्स, कौसानी में जून 1929 में महात्मा गांधी इन्होंने यहाँ की यात्रा करी थी और यहाँ पे ये 12 दिनों तक यहाँ पे रुके थे और यहीं पे इन्होंने अनासक्ति योग टीका की भूमिका इन्होंने यहीं पर लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। और कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत की स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कौसानी को, ठीक है। और ये कहा था महात्मा गांधी ने कौसानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका डी वाले यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसे यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पे कर देना, यहाँ पे नहीं मतलब होगा, यहाँ पे सभी होगा। तो देखो फ्रेंड्स, राज्य से ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा खड़गवीर बहादुर, इन तीनों ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसका डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तो गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। यह आपको ध्यान रखना है। यदि कुमाऊं केसरी की बात करें तो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो टिहरी नरेश थे ये थे मानवेंद्र शाह। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मानवेंद्र शाह गढ़वाल के अंतिम शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय किस वर्ष होता है? तो ये होता है 1 अगस्त 1949 को इसका भारतीय संघ में विलय होता है और इसे उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1942 को सल्ट की घटना होती है अल्मोड़ा में। ये आपको ध्यान रखना है। डेट भी आपको ध्यान रखना है, 5 सितंबर
1942 को सल्ट की घटना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सल्ट की घटना को उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है, उत्तराखंड या कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सल्ट को महात्मा गांधी ने उत्तराखंड का बारदोली कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस बटालियन से था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2/18 बटालियन से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध था, ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक है, हीरो कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में किया गया, तो देखो फ्रेंड्स, कुमाऊं परिषद का जो गठन होता है ये होता है वर्ष 1916 में, और इसका विलय कांग्रेस में किया जाता है वर्ष 1926 में, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, तो होता है वर्ष 1916 में, और वर्ष 1916 में इसका वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, तो राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ का गठन किया था वर्ष 1938 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि गणदेश सेवा संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1938 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी गणदेश सेवा संघ का स्वतंत्रता के बाद इसका नाम यहाँ पे हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है वर्ष 1979 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है डी पंत को, देवी दत्त पंत को उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी पंत यानी देवी दत्त पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित मिलता है, ये मिलता है ऋग्वेद में, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के लिए केदार खंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदार खंड एवं कुमाऊं के लिए मानस खंड कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का आदि निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलकापुरी, सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ के लिए प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है, तो इसे यहाँ पे वाह कर देना, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है, और एक है आपका वशिष्ठ आश्रम,
ये आपके टिहरी जनपद में है। बिसोम नामक पर्वत पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम किस पर्वत पर स्थित है, तो यह बिसोम नामक पर्वत पर टिहरी गढ़वाल में। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोशीमठ में रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यक्षों की। तो देखो फ्रेंड, जो जाखन देवी मंदिर है यह आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप लोग यहाँ पे ज़रूर देखें। एग्जाम से पहले देखना, आप लोगों को इसी वीडियो से आपको अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कनकपाल निम्न में से किस वंश के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, परमार या पंवार वंश के जो संस्थापक थे ये थे कनकपाल। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रराज वंश का राजचिन्ह था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाय चंद राजवंश का राजचिन्ह था। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंपावत स्थित राजबुंगा किले का निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोमचंद ने राजबुंगा किले का निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजबुंगा किला किस जनपद में है, तो ये आपके चंपावत जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस वंश को उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक शक्ति माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो यह क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया था कि यदि प्रथम ऐतिहासिक शक्ति पूछा जाए या ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तो होगा कार्तिकेयपुर वंश। यदि राजनीतिक वंश पूछा जाए तो होगा कुलिंद वंश। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्तूरी वंश की राजभाषा थी, तो देखो फ्रेंड, जो कत्तूरी वंश की जो राजभाषा थी या दरबारी भाषा थी जिनमें इनका लेखा जोखा कार्य होता था, तो ये थी संस्कृत। डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। और जो इनकी लोक भाषा थी, तो लोक भाषा इनकी जो बोलचाल की भाषा होती ये इनकी पाली थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर शासकों के समय निम्न में से उत्तराखंड में किस संत अथवा सन्यासी का आगमन हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहाँ पर तपस्या करी थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। तो देखो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में देवप्रयाग में तपस्या करी थी। देवप्रयाग में ही इनका एक प्राचीन मंदिर है, रघुनाथ मंदिर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर इन्होंने अपने अंतिम समय में तपस्या करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, देवप्रयाग टिहरी में। और भगवान लक्ष्मण ने किस स्थान पर करी थी, तो लक्ष्मण जी ने करी थी तपोवन टिहरी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमवंत।
तो देखो फ्रेंड्स, पाली भाषा के बहुत साहित्य वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ धाम में देह त्याग किया। तो देखो फ्रेंड्स, आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना देह त्याग केदारनाथ में किया था, और ये क्या था, 820 ईस्वी में। डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। 820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह त्याग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कण्व आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, कर्ण आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण जुड़ा है, और इसी कर्ण आश्रम में चक्रवर्ती भरत का जन्म होता है, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कर्ण आश्रम आपके कहाँ है, तो कर्ण आश्रम आपके कोटद्वार में है, और यह मालनी नदी के तट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है, तो यह मालिनी नदी के तट पर कोटद्वार में है, या ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है, तो कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम चौकी घाट है, चौका घाट इसका वर्तमान नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1815 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1804 को गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया था, यह आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई। तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है तीलू रौतेली को, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कुमाऊं की लक्ष्मी बाई की बात करें, यानी कुमाऊं की झांसी की रानी की बात करें, तो है जिया रानी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल की तीलू रौतेली और कुमाऊं की जिया रानी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है। तो देखो फ्रेंड, जो अशोक का जो कालसी अभिलेख मिलता है, यह किस भाषा में है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह पाली भाषा में है, यह आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर किस वर्ष हरिद्वार पर आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1399 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, किसी किसी बुक में यहाँ पे दिया गया है कि 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। तो देखो फ्रेंड्स, यदि आपको एग्जाम में इन दोनों ऑप्शन में से यहाँ पे यदि कोई भी ऑप्शन दिखता है, तो आपको 99 98 पे किसी एक को करना है। यदि यहाँ पे दोनों यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे मिलते हैं, तो पहले आपको 1399 यहाँ पे रेफरेंस करना है, कि ज़्यादातर बुकों में यहाँ पे 1399 यहाँ पे दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और खगमरा किला आपके किस जनपद में है, तो खगमरा किला आपके अल्मोड़ा जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि खगमरा किला किस जनपद में है, तो खगमरा किला आपके अल्मोड़ा जनपद में है, और इसका निर्माण भीष्मचंद ने 1555 में इसका निर्माण करवाया था भीष्मचंद ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को किसने अपनी राजधानी बनाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह ने श्रीनगर से हटाकर अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप शाह के समय टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। वो पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? तो पेशावर कांड हुआ था 30 अप्रैल 1930 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।